टिकटॉक की वजह से एक जेल में भटकती हुई यक्षिणी किस तरह से एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो गई दोस्तों। जी हां, सुनने में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और अतरंगी लग रहा होगा, लेकिन आज का ये वीडियो विश्वास मानो ब्लडी सत्य में जो आप देख रहे हैं गौरव नाम के लड़के ने भेजा है। ये पूरा की पूरा वाकया इससे भी ज्यादा अतरंगी, अजीबोगरीब और खौफनाक होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी इसी तरह से भूतिया चीजें सुनने का, कहानी जानने का शौक है तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की ये जो कहानी साबित होने वाली है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक कहानी साबित होने वाली है। दरअसल ये वाकया उस टाइम बीता था, यानी कि 2018 के आसपास, जब टिकटॉक का काफी ज्यादा प्रचलन हुआ करता था। बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे बच्चे टिकटॉक बनाते थे, उससे फेमस होते थे, पैसे कमाते थे। गौरव भी, जो कि एक आम लड़का था दिल्ली में रहने वाला, वो भी इसी तरह का एक शौक रखता था। टिकटॉक बनाने का उसे काफी ज्यादा शौक था। अब दरअसल जो गौरव के मामा का जो लड़का था वो भी टिकटॉक बनाने का शौकीन था। अब ये लोग हमेशा प्लानिंग करते रहते थे कि यार जब कभी भी हमें मौका मिले हम लोग बाहर जाएं, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे शूट करें जिससे हमें व्यूज ज्यादा मिले। अब एक बार क्या होता है, इनके परिवार वालों के साथ प्लानिंग बनती है कि कहीं घूमने जाएंगे आउटडोर लोकेशन में घर से दूर, तो वहां पर तुम लोग अपने वीडियो भी बना लेना और घर के जो बड़े लोग हैं वो घूम घाम भी लेंगे, क्योंकि काफी समय से घर से बाहर नहीं निकले थे। फाइनली इन लोगों की प्लानिंग हो जाती है अंडमान निकोबार जाने की। अंडमान निकोबार जो कि इनके घर से काफी ज्यादा दूर था बेशक। ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम दिल्ली से पहले कोलकाता की ट्रेन पकड़ेंगे, कोलकाता में जो स्पेशल जगह है वहां पर घूमेंगे और फिर 1-2 दिन हम लोग वहां पर घूमने के बाद अपना आगे का सफर तय करेंगे। इस टूर में इस परिवार के 5 लोग शामिल हुए। गौरव की मम्मी, गौरव खुद, गौरव की सगी बहन, गौरव के मामा का लड़का और गौरव की मौसी। सभी लोग खुश थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस टूर में उनके साथ क्या कुछ घटने वाला है, क्या कुछ बीतने वाला है। आगे आगे सुनिए होता है क्या। ये लोग डिसाइड किए हुए टाइम में दिल्ली से कोलकाता की ट्रेन पकड़ते हैं, कोलकाता में उतरते हैं और मस्त 1-2 दिन बढ़िया घूमते हैं। जितना दिन इन्हें घूमना था कोलकाता में घूम लिए। डिसाइड किए हुए टाइम में ये लोग अंडमान निकोबार की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। 10 दिन का ये टूर होने वाला था। 8 दिन ये लोग मस्त एक्सप्लोर किए, काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे, छुट्टियां मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जगह जगह पर जाकर गौरव और उसका भाई वीडियो बनाए जा रहे थे। 8 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब आया 9वां और खौफनाक दिन। इस दिन इन लोगों की प्लानिंग बनी कि हम लोग एक जेल में घूमने के लिए जाएंगे, जो कि बहुत पुराने जमाने का जेल है। यहां पर अब कोई कैदी नहीं रहते, यहां पर कोई सरकारी काम नहीं चलते हैं, बल्कि बस यहां पर सिर्फ लोग घूमने के लिए आते हैं। ये खंडर की तरह बन चुका है। ये लोग खुश थे कि नई जगह पर जाएंगे, नई तरह से वीडियो बनेंगे, कुछ खौफनाक दिखेगा, कुछ डरावने वीडियो भी बनाएंगे। ये लोग पहुंच जाते हैं। दोपहर का वक्त था। वो इलाका और वो बिल्डिंग कह लो जेल वाली बड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर में सब लोग घूम रहे थे, एक फोर्ट की तरह था। सभी लोग घूम रहे हैं। अचानक से जो गौरव का भाई है, कजिन, उसकी नजर पड़ती है ऊपर की तरफ, जहां पर उसे समझ में आया कि पॉसिबिलिटी है कि यहां पर बहुत सारे तहखाने होंगे, बहुत सारे जेल के जो बैरक्स होते हैं वो जरूर होंगे। ये अपने भाई गौरव से कहता है कि चल हम लोग ऊपर चल के वीडियो बनाते, मजा आएगा, डिफरेंट लोकेशन है। गौरव भी खुश था, एक्साइटेड था। सभी लोगों को नीचे ठहरने बोल के वो दोनों ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही गौरव वो बैरक की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो इसके मन में एक अजीब सी अशांति छाने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो इसका मन कह रहा था कि अंदर मत जाना, लेकिन फिर भी अंदर गया। पसीना पसीना हो चुका था। ठंड का मौसम था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि इसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगे। गौरव ने यह बात सुन रखा था कि जब बिना मतलब के आपके शरीर कांपने लगे, आपके शरीर में सिरन से उठ जाए, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के आसपास है। गौरव समझ रहा था। धीरे धीरे वो अंदर की तरफ गया। अब उसे अपनी सांसों के साथ साथ एक दूसरी सांस भी सुनाई देने लगी, मानो कि वो तो ऐसा हाफ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी हाफ रहा था। उसका भाई उसके आगे आगे चल रहा था, लेकिन गौरव को ना जाने ऐसा क्यों फील हो रहा था कि उसके बाजू में भी कोई उसके साथ साथ चल रहा है।
एक अजीब सा डर, एक अजीब सी ठंड, एक अजीब सा खौफ उसके मन में अब छा चुका था। वो उल्टे पैर बाहर भागते हुए आ गया। जैसे ही वो बाहर भागा, उसके भाई ने उसे देखा कि अरे बाहर भाग के क्यों जा रहा है, मैं भी जाता हूं, देखता हूं। वो गौरव के पास बाहर जाकर पूछता है कि भाई ना मजा आ रहा था अंदर वीडियो बनाए होते, तो भाग के क्यों आ गया बाहर। गौरव ने बोला कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे किसी की मौजूदगी फील हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा। सामने वाला जो भाई था वो हंसकर कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बिना मतलब के क्यों डर रहा है, मैं भी तो जा रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं तो खड़ा हूं ना, देखता हूं कौन आ जाएगा, चल तो मेरे साथ, हिम्मत रख यार, बड़ा हो चुका है। गौरव के मन में एक हिम्मत आती, सोचता चलो जाके देखता हूं। फिर से जब गौरव उस 7x22 के बैरक में कदम रखता है तो और मानो घबरा सा जाता है। इस बार गौरव के कदम ना जाने क्यों आगे की तरफ बढ़ गए थे। पहले तो इसका भाई आगे चल रहा था, लेकिन इस बार ये आगे चलने लगा, मानो कि एक रूहानी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। बुरी तरह का अंधकार छाया हुआ था उस बैरक में, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, ये एक खंडर था, ये एक फोर्ट था। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहा है। अचानक से इसे दिखाई दी सामने एक अजीबोगरीब औरत, मानो कि वो बहुत ही लंबी चौड़ी खूबसूरत सी शक्ल लिए गौरव की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये लगातार गौरव की आंखों में देखी जा रही थी, मानो कि वो शक्ति, वो रूह गौरव को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। गौरव घबरा जाता है, जैसे ही पलटकर अपने भाई को कुछ बताने की कोशिश करता है कि मानो कि वो शक्ति एक अजीब सी डरावनी आवाज के साथ अदृश्य हो गई। वो कुछ बताकर भी नहीं बता पाया। सोचा कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो अब ये बाहर निकलकर सारे परिवार वालों को बता देगा और मेरी खिल्ली उड़ेगी। विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने ही देखा, मैंने ही एक्सपीरियंस किया। ये अपने भाई को जल्दी जल्दी काम निपटाने कहता है और बहाने से बाहर लेकर आ जाता है। अब सभी लोग थोड़ा सा घूमते हैं, लेकिन हर पल गौरव को वही लंबी चौड़ी खूबसूरत औरत सामने दिखाई दे रही थी। किसी और को नहीं, केवल गौरव को ही दिखाई दे रही थी। गौरव चाह रहा था कि ये दिन जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए और हम लोग अपने होटल में पहुंच जाएं। और ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलता घूमते घूमते कब शाम हो जाती है और ये लोग अपने होटल में पहुंच जाते हैं। बाहर एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सा डर गौरव के मन को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा था। रात का वक्त हो चुका था, लगभग 1:30 बज रहे थे। सभी लोग सोने के लिए चले गए थे। गौरव भी अपने बेड में जैसे लेटा ही था, मानो उसका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये डर की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे 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 वो डर उसका फीवर में, बुखार में तब्दील हो गया। उसकी तबीयत खराब होने लगी, लगातार वो कांपा जा रहा था। उस समय वहां का टेम्परेचर यही कोई 20-21 डिग्री के आसपास रहा होगा, लेकिन गौरव को ऐसी ठंड लग रही थी कि मानो -डिग्री का टेम्परेचर वहां पर हो, मानो कि ये बर्फ की जो सिल्ली होती है उसके ऊपर लेटा हो। कांप रहा था नॉन स्टॉप। मुंह से आवाज आने लगी थी, जो दांत खटखटाने की आवाज होती है, उससे लोग जाग गए। परिवार के लोग जैसे ही गौरव को देखे तो हैरान हो गए कि इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रहा है। जैसे उसके शरीर को हाथ लगाकर देखा गया तो मानो कि एक गर्म तवा की तरह उसका शरीर तप रहा था। पास में थर्मामीटर था, चेक किया गया, 102 डिग्री के आसपास बुखार था। जल्द से जल्द इमरजेंसी में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर वहां पर पहुंचता है और जरूरत की दवाइयां उसे देता है। उस समय कुछ देर बाद उसका बुखार कम तो हो गया। सभी लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात गौरव के लिए एक मनहूस और काली रात साबित हुई। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसके पैरों के पास बैठी है, कभी उसके सर में हाथ फेर रही है, कभी उसे देखकर बस नॉन स्टॉप हंसे जा रही है, कभी वो अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है तो कभी गौरव को खींच के घसीटने की कोशिश कर रही है। यह मंजर सिर्फ और सिर्फ गौरव ही समझ सकता था, चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता था। बस जैसे तैसे करके वो रात कट गई। गौरव यही सोच रहा था, ये रात मैं जिंदा बच जाऊं, जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर कुछ करने का मन नहीं करेगा तो कभी नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये रात कट जाती है। बस एक और दिन की बात थी। दूसरे दिन फिर से जब घूमने की प्लानिंग होती है तो सभी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन गौरव कहता है कि नहीं,
मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जाना है तो जाओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। लेकिन गौरव अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। हर पल जो अजीब सी आत्मा उसे दिखाई दे रही थी, शायद वो यक्षिणी थी, उसे अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसके मन में शांति आने लगी, ऊपर वाले का नाम लेने लगा और धीरे धीरे करके वो दिन भी बीत गया। और फिर देखते ही देखते ये कुछ 4 साल भी बीतते हुए आ गए। इन 4 सालों में गौरव आज भी चैन की नींद नहीं सो पाया है। हर पल उसे यही डर सताता है कि कहीं वो यक्षिणी मेरे सामने तो नहीं खड़ी है, कहीं मुझे बुलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं मुझे घसीटने की कोशिश तो नहीं कर रही है। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ है जिसके बीतने के बाद वो जो मंजर है आपके दिमाग में छप जाता है और एक खौफ का नया चेहरा लिए हर पल आपके सामने आ जाता है? क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप दुनिया के सामने लेकर आना चाहते तो लिख भेजिएगा दोस्तों। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के ऊपर ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक या हैरान कर देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।